हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको ट्राइसेप्स और बाइसेप्स का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ करना है, उसमें स्ट्रेंथ लेकर आनी है, तो फिर आपको क्या करना है, कौन सी वर्कआउट आपको करना है, ठीक है। और ये हमारा जो है वर्कआउट के लिए आजकल जो हमारा सीरीज़ चल रही है, वो सीरीज़ हमारी ये चल रही है कि अगर आपको बल्किंग में जाना है तो कौन सा जो है वर्कआउट आपके लिए बढ़िया रहेगा। इससे पहले हमारे जो वर्कआउट के जो आपके पास सीरीज़ आई है वो आपकी चेस्ट के लिए आई है, बैक के लिए आई है, आपका बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का लगभग तीसरा वीडियो है। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का वीडियो है ये मेरा, जो कि तीसरा वीडियो है इस सीरीज़ का, ठीक है। तो इसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का जो साइज़ आपको बढ़ाना है, ठीक है। साइज़ तो खैर मेरा भी बड़ा नहीं है, लेकिन अगर जो है बढ़ाना है, मैंने जो है बहुत टाइम से वर्कआउट छोड़ा हुआ है अपना। बीच में कुछ दिन तक मैंने वर्कआउट किया था, 20-25 दिन तक के लिए, और उसके बाद फिर जो है मेरे जो है दादाजी एक्सपायर हो गए थे, और उसके बाद फिर 8-9 दिन का नवरात्रि शुरू हो गया। तो फिर जो है बस थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, इस वजह से वर्कआउट कर नहीं पाया हूँ, ठीक है। 1 महीना हो गया लगभग, ठीक है। 13-14 दिन जो है वो उसका हो गया, और 8-9 दिन इसका हो गया। तो फिर जो है कम से कम 1 महीना 25-26 दिन हो गया, वर्कआउट नहीं हो पाया अभी फ़िलहाल। बीच में मैंने सीरीज़ चलाया था, जिसमें जो है कम से कम 22-23 दिन मैंने शुरू किया था, उसमें थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करी थी। फिर थोड़ा-सा जो है ब्रेक हो गया बीच में, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद जो है शुरू करने वाला हूँ मैं अपनी जो नई सीरीज़ है, उसको शुरू करने वाला हूँ। और उसमें जो है फैट का जो लेवल है उसको बिल्कुल गायब करेंगे कुछ दिन के अंदर। तो ठीक है, तो सीरीज़ को उसके बाद लेकर आएँगे। अभी फ़िलहाल हम वर्कआउट का चार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसमें जो है हम बात करेंगे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए, ठीक है। बाइसेप्स के और ट्राइसेप्स का दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा अगर आप सुपर सेट के साथ इनकी वर्कआउट करते हैं। तो सुपर सेट का मतलब ये होता है कि अगर आपने पहला सेट अगर बाइसेप्स का मारा है तो दूसरा सेट आपका जो है ट्राइसेप्स का लगना है, एक के बाद एक लगना है। उसके बाद फिर जो है आपका रेस्ट आएगा, उसके बाद फिर जो है फिर से बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का सेट लगेगा, उसके बाद फिर वो आएगा, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि आपका इक्वली बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों एक साथ जो है ट्रेन भी हो जाते हैं, और आपको जो है पंप भी अच्छा मिल जाता है। जब आपको पंप अच्छा मिलता है तो आपका जो है बॉडी का ग्रोथ भी जो है उतने अच्छे से होती है, ठीक है। पंप सबसे ज़्यादा जो बॉडी की जो फिटनेस होती है, बॉडी का जो शेप होता है, बॉडी की जो डेवलपमेंट होती है, वो सारी की सारी आपकी डिपेंड करती है पंप के ऊपर। जितना अच्छा पंप आता है उतना अच्छा जो है बॉडी का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि अगर आप चेस्ट को ट्रेन करेंगे, चेस्ट के अंदर अगर पंप आएगा तो चेस्ट की जो शेप होती है वो और अच्छी निखर के आती है। जब आपका चेस्ट के अंदर पंप आता है तो उसका जो बल्कनेस होता है वो और अच्छे से जो है निखर के आता है। बैक के अंदर जब वर्कआउट आप करते हैं, जितना अच्छा जो है बैक का जो पंप आता है, ठीक है, जो पंप आता है बैक के अंदर, इस टाइप की जो शेप आती है, वी शेप आती है, वो तभी आ पाती है जब उसके अंदर जो है मसल खुलती है, मसल पंप होती है, तब शेप आता है। वैसे ही हमारा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो होता है, जब हमारा पंप अच्छे से आता है तो हमारा जो है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों के दोनों एक साथ ग्रो करते हैं, ठीक है। और इसके साथ आपकी जो है डाइट बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जब आपका जो है वर्कआउट चल रहा होता है, तो ठीक है। और वर्कआउट नहीं भी चल रहा होता है, किसी कारण आपका अगर छूट भी जाता है, तो आप कोशिश करें कि अपनी जो डाइट है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते रखें, ठीक है। तो चलिए हम जो है वर्कआउट का हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम जो है बात करेंगे आपका जो है बारबल कर्ल से, ठीक है। बारबल कर्ल सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है, और सबसे जो है इफ़ेक्टिव वर्कआउट होता है। बारबल कर्ल के साथ आप कर सकते हैं पुल डाउन मशीन, ठीक है। पुल डाउन जो आप करते हैं उसके लिए, ट्राइसेप्स के लिए पुल डाउन कर सकते हैं। उसमें जो है जो बारबल पुल डाउन है वो करनी है, रॉड पुल डाउन जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो आ जाता है दूसरी एक्सरसाइज वो होती है हमारी, वो आपकी डंबल कर्ल की होती है, जिसके साथ आप ओवरहेड एक्सटेंशन कर सकते हैं। तीसरी जो हमारी वर्कआउट होता है, तीसरा जो हमारी एक्सरसाइज होती है बाइसेप्स के लिए, वो हमारा जो है प्रीचल कर्ल होती है। प्रीचल कर्ल के साथ आप जो है सिंगल आर्म डंबल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो चौथा वर्कआउट होता है वो हमारा हाफ मोशन के साथ, पहले क्या करना है हमने, बारबल कर्ल करनी है, जैसे हम बारबल कर्ल करते हैं वैसे करना है, लेकिन हमारा जो मोशन रहेगा वो हाफ पहले नीचे से ऊपर तक आएगा, उसके बाद फिर हाफ या ऊपर से और बीच तक आएगा,
ठीक है। तो ये जो 3 वर्कआउट आते हैं, पहले हमारी जो पोजीशन होती है वो पूरी नीचे से और हाफ तक आती है, ठीक है। 15 रेपिटेशन इसके लगाने हैं, उसके बाद फिर ऊपर से लेके और बीच तक लेकर आना है, फिर 15 रेपिटेशन ये हो गए, उसके बाद 10 रेपिटेशन आपने पूरे बारबल के जो है उसके खींचने हैं। तो ये हमारा एक ही वर्कआउट हो जाता है जिसमें 3 अलग-अलग जो है 3 अलग-अलग जो है वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। इसके साथ जो है आपने ट्राइसेप्स की वर्कआउट आप जो करेंगे ट्राइसेप्स का, वो आप कर सकते हैं उसमें डबल आर्म को जो एक्सटेंशन होता है वो कर सकते हैं, या तो फिर जो है आप बेंच प्रेस में जो आप क्लोज ग्रिप में बेंच प्रेस करेंगे वो करेंगे, वो आपके ट्राइसेप्स के ऊपर जो आपके जो नी होती है क्या बोलते हैं इसको, जो कोहनी होती है, ठीक है। इसको जो है आपने इस तरीके से आपने जो बेंच प्रेस जो चेस्ट वाली बेंच होती है उस पे लेट के आपने जो है ये मूवमेंट इसकी रहेगी, ठीक है। आप ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है आप लास्ट में जो हैमर कर सकते हैं, हैमर में आप बारबल से भी कर सकते हैं और डंबल से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, एनर्जी है, तो फिर आप जो है डंबल से भी कर लो और बारबल से भी कर लो, और उसके साथ आपकी एक तो किक बैक हो गई और दूसरी जो है रो पुल डाउन हो गई। ये दोनों जो वर्कआउट होते हैं ये आप लास्ट में करेंगे तो और अच्छा थोड़ा सा पंप आपको मिलने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा बाइसेप्स का जो वर्कआउट है ये फिलहाल इतना आप रखो अभी कुछ टाइम तक, 2.5-3 महीने इसको चलाओ, उसके बाद फिर जो है दूसरा रूटीन होता है। ये जो मैं आपको वर्कआउट बता रहा हूँ ये आपके सारे के सारे जो होता है ये गेनिंग प्रोसेस के लिए होता है, और अगर लीनिंग के लिए चाहिए तो लीनिंग के लिए आपको इसी में रेपिटेशन लगाने हैं, वर्कआउट थोड़ा सा चेंज करना है, और आप इसको लीन एज अगर लीनिंग में आप जाते हैं तो आप लीनिंग के लिए भी जो है इस वाले जो वर्कआउट होता है ये आप जो है चला सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको जो है पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो के साथ साथ देता रहूँगा, उसमें आप देखते रहना कि कौन सा जो है वर्कआउट इसमें चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। अगली बार जब बाइसेप्स का जो दूसरा रूटीन मैं आपको दूंगा वो आपका लीनिंग के लिए दूंगा। आप एक बार इसको ट्राई करो, बल्किंग में जाओगे तो कम से कम 5-6 महीने का बल्किंग पीरियड रखो अपना, उसके बाद फिर अपना जो है 4-5 महीने का लीनिंग पीरियड रखो। 2-3 बार जो है आपने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, पहले बल्क में जाओ, फिर लीन में आओ, फिर बल्क में जाओ, फिर लीन में आओ, फिर बल्क में जाओ, फिर लीन में आओ, फिर लीन में जाओ, फिर बल्क में आओ। तो इस तरीके से आपने अगर 3 बार अपना लीनिंग और बल्किंग का अगर प्रोसेस आपने कर दिया तो उसके बाद फिर आपको ज़्यादा जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक बार आपने जो है ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दी तो उसके बाद फिर जब आप लंबे टाइम तक वर्कआउट करेंगे तो वो आपका जो है एक लीनिंग वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब आप जो है 2-3 बार आपने बल्किंग और लीनिंग का आपने जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे, उसके बाद फिर जो आपकी बॉडी का जो शेप आएगा वो नेक्स्ट लेवल का आता है, और जो फिजिक निकल के आती है वो बहुत गजब की फिजिक निकल के आती है, ठीक है। तो ध्यान रखें अपना, और अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है मेरे कंटेंट अगर किसी को कुछ दूसरे हिसाब का बनाना है या फिर जो है दूसरे तरीके से बनाना है या कुछ और आप जो है मुझे कमेंट करेंगे कुछ अलग तरीके से बनाने का कंटेंट का, तो आप जो है बता सकते हैं मुझे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।